विद्यार्थी मित्रों, विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पाठ नंबर 17 चला रहे थे, आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी, जिसमें अपने बेरोजगारी कम करने के उपायों की चर्चा करनी है। मित्रों, ये लंबे प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछा जाता है 4-5 नंबर का। बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमज़ोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों सगी बहन के समान हैं, दोनों के बीच सहसंबंध है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस चुनौती स्वरूप समस्या का प्रभाव युवा शिक्षित वर्ग पर विशेष है, जैसे कि उनकी शिक्षा में रुचि में कमी होना, सामाजिक और मानसिक परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नौकरी न मिलने के कारण हताशा में धकेलना आदि। वे लंबे समय तक बेकार रहें तो युवा असामाजिक अनैतिक प्रवृत्तियों में जुड़ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों की हेराफेरी, गैरकानूनी व्यवसाय, चोरी, लूटमार, धन वसूली जैसे आपराधिक कृत्य करने को प्रेरित होते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, वर्ग भेद सर्जित होता है, जीवन स्तर गिर जाता है। बेकारी के साथ मूल्य वृद्धि जुड़ने से गरीबी की और बेकार परिवारों की स्थिति अधिक कमज़ोर और दयनीय हो जाती है। वह नशीले पदार्थों या अन्य व्यसनों की तरफ जुड़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति, परिवार तथा अर्थतंत्र पर सामाजिक दृष्टि से घातक सिद्ध हुए हैं। बेरोजगारी घटाने की सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का हमने आगे गरीबी निवारण के कार्यक्रमों में अध्ययन किया है। उनका फिर से स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा लिए गए कुछ असरकारक उपाय निम्न अनुसार हैं। पहला है, भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाना और रोजगारी के अवसरों में वृद्धि करना। अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे और गृह उद्योगों, कुटीर उद्योगों सहित सभी विभागों में और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करना। इसके लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं द्वारा आर्थिक सहायता, शिक्षण प्रशिक्षण के केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हुए हैं। दूसरा, श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों, छोटे और लघु उद्योगों, ग्राम उद्योगों, हस्त बुनाई कारीगरी से संकलित हुनर उद्योग के विकास पर भी बल दिया गया है। इसके लिए योजनाओं में प्रोत्साहन नीतियां भी लागू की गई हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा के समय में बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सकें ऐसी पद्धति विकसित करनी। नई जमीन जुताई के अधीन लानी। प्रत्येक खेत को पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएं, डैम, चेक डैम, जलाशयों, नहरों, ट्यूबवेलों, बांधों, सड़क निर्माण की प्रवृत्तियाँ, कृषि से संलग्न प्रवृत्तियाँ, मुर्गा बतख मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध करवाई जा सके। इसके लिए रोजगार लक्षी आयोजन होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, जिससे उन्हें वही पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त होती रहे।
शहरों की तरफ स्थानांतरण घटा सकते हैं और रोजगारी की मांग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेंद्रीय खाद आधारित खेती, शुष्क कृषि और बहुलक्षी फसल पद्धति, सब्जियों फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस पर अधिक ध्यान देना। विद्यार्थी मित्रों, ये बेरोजगारी घटाने के उपाय बताए जा रहे हैं। पांचवा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए और उसके स्वास्थ्य, शिक्षण, शुद्ध पानी पीने का, पौष्टिक आहार, बिजली, मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट, सूचना संचार की, मनोरंजन की सुविधाओं में वृद्धि करके जल संचयन की प्रवृत्तियाँ, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके स्थानीय उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन देकर रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिमाणात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। मित्रों, यहाँ गुणात्मक और परिमाणात्मक पर आप अर्थ व्यवस्थित समझ लीजिए। गुणात्मक यानी मनुष्य के जीवन में गुणा के रूप में, और परिमाणात्मक यानी पहले की अपेक्षा और अधिक अच्छे ढंग से कार्य कर सकें, सुधार हो सके, उसे गुणात्मक और परिमाणात्मक सुधार कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, गरीबी बेरोजगारी दूर करने के उपायों में छठा है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी में कमी करने के लिए उनमें कौशल का विकास करना और शिक्षण की अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना, कुशल कारीगर पैदा हों, ऐसी व्यवसाय लक्षी तथा तकनीकी शिक्षा की नीति अपनानी चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वहाँ के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता को संतुष्ट कर सकें, ऐसे पाठ्यक्रम रखना। युवा बेरोजगारी को शिक्षण और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देकर उनमें विशिष्ट कौशलों की वृद्धि करके उत्पादकता के साथ गुणवत्ता बढ़े, रोजगारी बढ़े, अधिक आय मिले और जीवन स्तर ऊंचा उठे, ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहेगा, ऐसा उन्हें आश्वासन देना चाहिए। कार्य की नई परिस्थिति के अनुसार नई जानकारी प्राप्त करके उन्हें योग्य, संयम, सक्षम बनाकर रोजगारी प्राप्त कर सकें और वैश्विक देशों के श्रम शक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समकक्ष खड़े हो सकें, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के प्रयत्न करने चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, सातवां मुद्दा है, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार ने युवा बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के साथ उसके ज्ञान, समझ, उत्साह और कार्यक्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं अमल में रखी गई हैं। टेक्निकल संस्थाओं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की स्थापनाएं देश भर में करके उन्हें व्यावसायिक अभ्यासक्रमों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराकर विद्यालयों, कॉलेजों में आधुनिक अभ्यासक्रम, व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षण द्वारा रोजगारी की मांग के अनुरूप सक्षम बनाने का प्रयत्न किए हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य में एक IIT और IIM जैसी उच्च संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा इसका पूरा नाम है। विद्यार्थी मित्रों, शेष अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।